अभी से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी द साइंस ऑफ डिमोनिक पोजेशन पर, जिस पे आप लोगों ने गजब का रिस्पांस दिया था। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप लोग क्लिक करके ज़रूर देखना, बहुत ही मस्त वीडियो है। उस वीडियो में मैंने डिमोनिक पोजेशन के बारे में बात की थी। डिमोनिक पोजेशन क्या होता है, क्यों होता है, और डिमोनिक स्पिरिट्स किस तरह के लोगों को ज़्यादातर अपना शिकार बनाते हैं, उनके बारे में मैंने बात किया था उस वीडियो में। और डिमोनिक पोजीशन के कुछ साइंस होते हैं कि आत्मा किसी इंसान को पोजेस करने से पहले उसे किसी तरह के साइंस देती है, अजीब अजीब तरह के साइंस देती है। उस साइंस के बारे में मैंने उस वीडियो में बात की है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पोजेस्ड हुए लोगों को ले जाया जाता है उनके इलाज के लिए, और वहाँ जाके पोजेस से पोजेस इंसान भी एकदम ठीक हो जाता है, भले उसे किसी भी तरह की आत्मा ने ही क्यों ना पोजेस किया हो। और वो जगह इंडिया में ही है। उस जगह के अपने ही सबसे अलग हटके और क्रीपी रूल्स हैं जिनके बारे में सुनकर आपके पक्के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं किस जगह के बारे में बात करने वाला हूँ या किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं बात करने वाला हूँ मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हॉरर थ्रिलर वीडियो। आई नो कि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इस टॉपिक पे ऑलरेडी यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियोस पड़ी होंगी, आप कोई और मिस्टीरियस टॉपिक क्यों नहीं सिलेक्ट कर लेते। तो यार मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टेम्पल के बारे में इतने ज़्यादा क्रीपी टॉपिक है ये इस मेहंदीपुर टेम्पल के अराउंड कि मैं खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाया। आई होप कि आपको इस वीडियो को देख कर ज़रूर मज़ा आएगा। और वैसे भी भूत प्रेत की बातें आप जितनी भी ज़्यादा सुनो उतना ही आपको मज़ा आएगा। और वैसे भी मैं इस वीडियो में कुछ अलग बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है मेहंदीपुर। वहीं स्थित है ये मिस्टीरियस टेम्पल जिसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। ये मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल जितना अजीब है, इस मंदिर में होने वाली गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ भी उतनी ज़्यादा ही मिस्टीरियस है। इस मंदिर में जो रूल्स हैं जो कि वहाँ के प्रीस्ट द्वारा बनाई गई है वो भी बहुत ज़्यादा ही अजीब है। इस मंदिर में उन लोगों को लेके जाया जाता है जो लोग भूतों या आत्माओं से पोजेस्ड होते हैं। अब पोजेस्ड क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए आपको ऊपर आई बटन वाली वीडियो क्लिक करके देखनी होगी। इस मंदिर में यानी कि मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में हनुमान जी की और प्रेतराज भैरव जी की पूजा होती है। लोगों का ऐसा मानना है कि हनुमान जी और प्रेतराज भैरव जी स्पिरिट्स, डेमोनिक स्पिरिट्स, हिंदी में बोले तो बुरी आत्माएं या ऊपरी हवा से लोगों को बचाते हैं। इस मंदिर के अंदर आते ही आप लोगों को अजीब सी नेगेटिव सी फील आने लगेगी। इस मंदिर के अंदर जो चीजें आप देखोगे ना, लिटरली वो चीजें आप कभी भी लाइफ में दोबारा ना देखने की दुआ करोगे। जैसा कि आपको इन वीडियो फुटेजेस में दिख ही रहा होगा कि किस तरह से लोग स्पिरिट से, डेमोनिक स्पिरिट से पोजेस्ड है, और वहाँ के प्रीस्ट लिटरली उन लोगों को मार रहे हैं उन पर से भूत को उतारने के लिए। यही बेसिकली उनका रिचुअल है, प्रोसेस है डेमोनिक स्पिरिट्स को ह्यूमन की बॉडी से अलग करने का। लिटरली इट वाज सो टेरिफाइंग। ओके, पोजीशन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि जब आपके आसपास कोई डिमोनिक एनर्जी होती है तो आपका माइंड भी सबकॉन्शियसली आपको अजीब अजीब से साइंस देने लगता है, आपके आसपास कुछ भी सही नहीं होता है। अब मैं आपको इस टेम्पल की फर्स्ट सबसे अजीब और क्रीपी बात बताने वाला हूँ। ये चीज़ मैंने गूगल से पढ़ी है, तो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ एग्जैक्ट जो कि मैंने पढ़ा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा रिव्यू देते हैं इस टेम्पल के रिगार्डिंग कि जब वो लोग अपनी प्रॉब्लम लेके इस टेम्पल में जा रहे होते हैं तो वो कई बार रास्ता भूल जाते हैं। काइंड ऑफ उन्हें रास्ता मिलता ही नहीं, जबकि दौसा डिस्ट्रिक्ट से मेहंदीपुर विलेज जाने में एकदम सीधा रास्ता पड़ता है, कोई भी कंफ्यूज नहीं हो सकता। फिर भी बहुत सारे लोग इस टेम्पल में जाते हुए कंफ्यूज आते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये छलावे की वजह से होता है। अब छलावा क्या होता है इसके बारे में आपको शॉर्ट इन्फो दे देता हूँ कि छलावा एक काइंड ऑफ ऐसा घोस्ट होता है जो कि ज़्यादातर सुनसान जगहों में, रास्तों में पाया जाता है, जो कि लोगों को उनके रास्ते से भटकाने का काम करता है। ज़्यादातर छलावे तो ऐसे ही होते हैं। ओके, तो बैक टू द टॉपिक। मेहंदीपुर जाते जाते तुम्हारे साथ बहुत सारे अजीब अजीब इंसिडेंट्स होंगे जो कि तुम्हें वहाँ जाने से रोकेंगे। काइंड ऑफ इतना कुछ फेस करने के बाद अगर तुम फाइनली टेम्पल में पहुँच जाओगे और टेम्पल के अंदर जाते ही तुम्हें एक प्रसाद दिया जाएगा। वो प्रसाद नॉर्मल सा नहीं होगा, वो एक ब्लैक कलर का बॉल जैसा शेप का होगा। और सबसे अजीब बात यह है कि आप उस प्रसाद को रिफ्यूज भी नहीं कर सकते, आपको वो प्रसाद लेना ही पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते उस प्रसाद को लेने से, है ना जी। और उससे भी अजीब बात तो ये है कि आपको उस प्रसाद को खाना भी नहीं है,
प्रसाद आपको लेने से मना भी नहीं करना, उसे अपने साथ रखना है और उसे खाना भी नहीं है। और मंदिर के अंदर जाते ही आपको किसी प्रीस्ट को उस प्रसाद को दे देना है और वो प्रीस्ट जो है उस प्रसाद को किसी अग्निकुंड में डाल देगा। लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर आप लोग उस प्रसाद को लेने से मना कर देते हो, रिफ्यूज कर देते हो, तो के साथ किसी तरह का बैड लक जो है जुड़ जाता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि वो लोग जैसे ही मेहंदीपुर विलेज में एंटर्ड होते हैं तो उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ अजीब होने ही लग जाता है कोइंसिडेंटली। और कई केसेस में तो लोगों ने ऐसा बताया है कि जैसे ही वो इस विलेज के अंदर एंटर करते हैं तो उस विलेज का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। एटमॉस्फेयर से मेरा मतलब यहाँ पर क्लाइमेट से है। मंदिर के अंदर जाते ही आप लोगों को बहुत सारे पोजेस लोग एक साथ देखने को मिलेंगे जो कि अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे होंगे। कुछ लोग अपना सर पिलर में मार रहे होंगे तो कुछ लोग झटपटा रहे होंगे, तो कुछ लोग अजीब अजीब तरीके से चिल्ला रहे होंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि जो पोजेस्ड होता है वो इस टेम्पल के अंदर आते ही जैसे ही वो इन चैंटिंग को यानी कि मंत्रों को सुनता है वो वियर्ड सी हरकतें करने लग जाता है। अब इस मंदिर के कुछ डूज और डोंट्स भी हैं, बेसिकली रूल्स हैं जो कि हर किसी को मानना ही पड़ता है। ये कंपलसरी है। अगर कोई इन रूल्स को फॉलो ना करे तो माना जाता है कि वहाँ की जो पोजेस्ड आत्माएं हैं जो कि फ्री हुई हैं वो आपके पीछे भी लग सकती हैं। तो जान लेते हैं इन डूज और डोंट्स के बारे में। नंबर 1, नो ऑफरिंग टू गिव। हर टेम्पल में आपको कुछ ना कुछ खाने को दिया जाता है प्रसाद के तौर पे, जो कि वहाँ के पुजारी आपको देते हैं। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल एकमात्र ऐसा टेम्पल है जहाँ आपको किसी भी तरह का प्रसाद नहीं देगा कोई भी पुजारी। वहाँ जो आपको प्रसाद मिलेगा ब्लैक कलर का, जिसकी बात मैंने ऊपर की वीडियो में, वो प्रसाद भी आपको कोई पुजारी नहीं दे रहा होगा, वो आपको वहाँ के दुकानदार दे रहे होंगे। और उस प्रसाद को आप रिफ्यूज भी नहीं कर सकते, आपको प्रसाद लेना ही पड़ेगा और आपको उसे खाना भी नहीं है। आपको प्रसाद लेना है, अंदर किसी पुजारी को देना है और फिर वो पुजारी उस प्रसाद को किसी अग्नि कुंड में डाल देगा। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते तो स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि आपके साथ किसी तरह का बैड लक जो है जुड़ जाएगा। नंबर 2, नेवर लुक बैक। लोगों का ऐसा मानना है और ये उस मंदिर का सबसे स्ट्रेंज और स्ट्रिक्ट रूल में से भी है। ये जो रूल है ये इस मंदिर का सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है कि आप जब इस मंदिर से बाहर जा रहे हो तो बाहर जाते वक्त आपको किसी भी हालत में पीछे मुड़कर वापस नहीं देखना है। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है, वहाँ के स्थानीय लोगों का, कि जब आप उस मंदिर से बाहर जा रहे होते हो तो आपको अपने किसी लव्ड वंस की आवाज़ सुनाई देती है पीछे से, जो कि आपको पुकार रहा होता है। और अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो कई केसेस में ऐसा होता है कि जो पीछे मुड़कर देखा हो वो रास्ते में घर जाते जाते ही पोजेस्ड हो जाता है। इसलिए ही ये रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है जिसे हर किसी को उस टेम्पल से लौटते वक्त मानना ही पड़ता है। नंबर 3, बिफोर विजिटिंग द टेम्पल डोंट ईट मीट, ओनियन और नॉन वेज। अब ये तो एक नॉर्मल सा रूल है जो हर मंदिर में होता ही है, तो इसको मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मंदिर के अंदर जाने से पहले आपको किसी भी तरह का कोई मीट नहीं खाना है, प्याज भी नहीं खाना है। नॉन वेजिटेरियन किसी भी तरह का फूड आपको खाना नहीं है मंदिर के अंदर जाने से पहले, क्योंकि सारे मंदिरों का तो ऐसा होता है कि वो धार्मिक स्थल होते हैं इसलिए वहाँ ऐसा करने से मना किया होता है। लेकिन ये टेम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यहाँ इस वजह से इस रूल को रखा गया है कि डिमोनिक स्पिरिट्स जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन फूड और ऑनियन से अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करके मंदिर के अंदर जाओगे तो चांसेस है कि आप भी पोजेस्ड हो सकते हो। नंबर 4, डोंट कैरी एनी प्रसाद और फूड आइटम वाइल गोइंग बैक टू द विलेज। मेहंदीपुर विलेज से जब आप बाहर निकल रहे होगे तो बाहर जाने से पहले, विलेज से बाहर निकलने से पहले आपके पास जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, भले आप उसे घर से ही लेके क्यों ना आए हो या फिर मंदिर में लिया हो, आपको वो सारी चीज़ें उस विलेज में ही फेंक के जानी है। आपको उन सारी चीज़ों को अपने साथ उस विलेज से लेकर नहीं जाना होता है। और ये रूल भी उस मंदिर के स्ट्रिक्ट रूल्स में से एक आता है, क्योंकि किसे पता कि आप जो फूड आइटम अपने साथ कैरी करके ले जा रहे हो वो किसी तरह से पोजेस्ड हो गया हो उस टेम्पल में जाने के बाद, या फिर आप उस मंदिर का कोई प्रसाद लेके जा रहे हो, वो भी तो ले जाना ही अलाउ है ही नहीं बेसिकली उस टेम्पल से कोई भी चीज़ ले जाना। तो ये है इस मंदिर के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स, जिन रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ता है। अब ये सदियों से फॉलो किया जा रहा है तो अगर आप विजिट करोगे तो आपको भी फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना किसे पता कि जब आप मंदिर से लौट रहे हो तो आपके साथ क्या दुर्घटना हो जाए। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप लोग इस टेम्पल को फ्यूचर में विजिट करोगे, या आप लोगों में से कितने लोगों ने ऑलरेडी विजिट करके रखा हुआ है इस टेम्पल को। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ।
और मुझे ये भी बताना कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इस टेम्पल को विजिट करूँ इन फ्यूचर। कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपको इसी तरह के हॉरर थ्रिलर वीडियो देखने में मज़ा आता है तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, जल्दी से फॉलो कर लो, चैटिंग करते हैं। ओके, तो थैंक्स।